अस्सलामु अलैकुम। क्या खाए? खाना खा लिए? वेरी गुड। लड़कियों में खा लिए? आपने खाए? वेरी गुड। तो अब क्या खाना खाने का इरादा है? पढ़ने का इरादा है? कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई? पहले ये बताइए। अच्छी चल रही? सब में अच्छे पढ़ने वाले कौन है? हाँ, पूरे कैसे रहते? पूरे है? सही बोल रहे? पूछना कुछ, पूछना। क्या पूछना बोलो? टेबल्स? टेबल्स पूछना, चेयर नहीं पूछना। लड़कों में पीछे से नहीं आ रही हाथ, मतलब बड़े जितने होते जा रहे पीछे बच्चे वाला पूरे डल होते जा रहे। बच्चों में अच्छे हैं पढ़ाई में? ये चुप चुप हाथ उठा दे रहे क्या? चुप चुप हाथ उठा दे रहे? अपने से तो नहीं पूछते, हाथ उठा देंगे करके। अच्छा, जानते सबसे शरारती कौन है? हाँ, घर में भी यहाँ भी? घर में भी है यहाँ भी है? यहाँ पर शरारती बच्चे कौन कौन है मेरे को अच्छे से मालूम है। कहाँ है जी वो? ठहरो, आज आज कौन है फिर? शरीफ बच्चे है? कितने शरीफ है? एक शरारती बच्चा मेरे को कल का नहीं दिख रहा है, कहाँ चलेगा कि? छुट्टी पे है क्या उन्होंने? नहीं आया आज? उसके अलावा भी बहुत शरारती बच्चे हैं इधर? नहीं? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? पहले ये बताओ। टीचरों के खिलाफ कुछ कंप्लेंट्स है क्या? सही बोलना। घरों को जाके कंप्लेन कर रहे? ये उस्ताद मारे, वो उस्ताद मारे, वो टीचर मारे, ये टीचर मारे, उन्होंने सताए, इन्होंने सताए। कौन कौन अपने टीचर्स को पसंद करते? सच्ची बात है ये? कौन कौन अपने उस्तादों को पसंद करते? कौन कौन शेख अब्दुल खालिक उस्ताद को पसंद करते? सच्चे बोलना। अच्छा, उनके मारा कौन कौन खाए? खाए? मस्त पड़ी? आया? मजा आया? कौन कौन उनके मार खाए जरा बताओ? खाए? मजा आया? कैसी पड़ी? पीठ पे? बोलो जल्दी। मजा आया मार खाए तो? लड़कियों में कौन कौन खाए? कौन कौन खाए जल्दी बोलो। समझ क्या खाए? मारे? आया? मजा आया? तो अब तक मजा आया तो डेली एक एक खाना, फिर डेली एक एक सलाम करते एक मार करेंगे ऐसी? एक सलाम एक मार। चलिए, बहरहाल पढ़ाई अच्छी चल रही है तो मालूम हो गया, उस्ताद अच्छे दिख रहे हैं तो मालूम हो गया, टीचर अच्छे हैं। और क्या एकेडमी पसंद है सबको? हाँ, तो मतलब रह जाते क्या इधर? जाना पड़ता शाम में? रह जाते? 24 आवर्स रह जाते? 24 आवर्स रह जाते? हाँ, हम नहीं रख लेते मगर जाना है घर को, समझे? तो बहरहाल पढ़ाई में अच्छी चल रही, पढ़ाई अच्छी चल रही सबकी। कुछ स्टूडेंट्स आज नहीं आए जैसा दिख रहा, कुछ कम है? ओ, कौन कौन कम है? ओ, नहीं आए आज? इनका झाड़ बहुत अच्छा है, देखो सर पे नारियल का झाड़। स्कार्फ में से बाहर आ गया। चलो, वेरी गुड। तो आप सब में ये बताओ कि सब लोग इधर आप सब लोग ये बताओ कि इस्लामिक स्टडीज़ पढ़ रहे, सब अच्छा, उसके अंदर अखलाकियात पढ़ रहे। अखलाकियात में क्या क्या सीखे? जैसा मिसाल के तौर पर वालिदैन की इताअत के ऊपर सीखे। क्या सीखे? क्या सीखे? यस, वालिदैन की इताअत। इताअत बोले तो उनकी बात सुनना, समझे? वालिदैन की बात सुनना, उनकी बात मानना, ये सीखे अखलाकियात में, तरबियत में सीखे, ये तरबिया क्लास में।
नहीं सीखे या बच्चे नहीं सीखे? हाँ, मतलब इताअत नहीं कर रहे वालिदैन की। वालिदैन मतलब कौन? वालिदैन मतलब कौन? अच्छा, इतना तो मालूम है। इताअत मतलब फर्मा बरदारी, उनकी बात सुनना, उनकी बात मानना, मालूम है ना? ये कौन कौन कर रही है? सब नहीं कर रहे। आधा हाथ मतलब आधा कर रहे, पूरे कर रहे। छोटा हाथ मतलब छोटा कर रहे, पूरे कर रहे। चलो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो वालिदैन जो भी आपको बात बताते हैं उस पर क्या करना है? अमल करना है। सबसे पहले बात जो वालिदैन बताते हैं बच्चों को, नमाज अदा करो। कर रहे हो? नहीं, फोन में बिजी है। हाँ, सही बात पकड़ लिया ना मैं। अरे नहीं नहीं भाई, अब मुझे फोन खेलना है, गेम खेलना है, नमाज बाद में। क्या खेलते? क्रिकेट खेलते। तो अच्छा, कौन ऐसा करते जब वालिदैन बोलते नमाज पढ़ो तो बोलते कि नहीं नहीं मुझे गेम खेलना है? कौन बोलते ऐसा? बोलते बोलते। इतने शरीफ तो नहीं है। नहीं है, इतने शरीफ है, पूरे इतने शरीफ है। अच्छा, जब वालिदैन बोलते चलो खाना खा लो, बोलते कि नहीं नहीं मुझे गेम खेलना है? कौन बोलते ऐसा? हाँ, ऑरेंज जर्किन हाथ उठाए, पीछे से भी हाथ उठाए, गोरा रसगुल्ला। जब बोलते कि सो जाओ तो कौन कौन ऐसे है जो बोलते कि गेम खेलना है? 10 मिनट रुको, 5। कौन बोलते ये? नहीं। तो अब से क्या करना है? इताअत का माना क्या है? फर्माबरदारी में क्या सीखे? कि जब वालिदैन कोई बात बोलते हैं तो इमीडिएट क्या करना? उसी बात पे अमल करना। सुने, ऑरेंज टी शर्ट, अरे तुम ही है। फौरन माँ बाप की बात पे क्या करना? अमल करना। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि अल्लाह का हुक्म है। ये क्या हुक्म है? क्या हुक्म है? अरे किसका है? नहीं, क्या हुक्म है? माँ बाप की फर्मा बरदारी। अगर माँ बाप की फर्मा बरदारी नहीं करे तो क्या होगा? गुनाह मिलेगा। किसको किसको गुनाह होना है? जल्दी हाथ उठाओ। हाँ, गुनाह होना है। गुनाह होना। फिर तो अगर मम्मी आपके बोल रहे कि फोन छोड़ दो, खाना खा लो, अगर उनकी बात नहीं माने तो क्या होगा? अगर मम्मी बोल रहे फोन छोड़ दो, पढ़ाई कर लो, अगर बात नहीं माने तो क्या होगा? अगर मम्मी पापा बोल रहे फोन छोड़ दो, नमाज पढ़ लो, अगर नहीं करे तो क्या होगा? हाँ, कोई भी अमल करना है तो वो किसके डर से करना है? हाँ, अल्लाह के डर से करना है। समझ में आ गई बात? हाँ, बीच में अलग म्यूजिक दे रहे हो ना। आई बात समझ में? किसके डर से करना है? अल्लाह के डर से करना है। अब वालिदैन, मम्मी पापा क्या, मम्मी क्या बोलते? जल्दी जल्दी नमाज पढ़ लो नहीं तो अब्बू आ रहे, बोलते नहीं बोलते? ये सही है गलत है? सही है। नहीं, क्यों? जल्दी जल्दी नमाज पढ़ लो, अब्बू आ रहे का नहीं, अब्बू के डर से, बाबा के डर से नमाज नहीं पढ़ना है। किसके डर से नमाज पढ़ना है? अल्लाह के डर से नमाज पढ़ना है। किसी के इंसान के डर से नमाज पढ़ना है? नहीं पढ़ना है। किसी इंसान के डर से माँ बाप की इताअत करना है? नहीं करना है। किसी इंसान के डर से कोई अमल करना है? तो सब आप लोगों के दिमाग में क्या आ गया अभी? कोई भी अमल किसके डर से करना है? किसके लिए करना है? किसके हुक्म से करना है? हाँ, तो कोई भी काम जब माँ बाप बोलते हैं तो इमीडिएटली उस पर अमल करना। कितने जने करते अब से जो नहीं कर रहे थे? सच सच बताओ, कितनों को फोन की, मोबाइल फोन की आदत है? सबको है, झूठ नहीं बोलना। टैब हो, मोबाइल फोन हो, टीवी हो, कार्टून हो, है ना? आदत है ना? 1 घंटा भी बहुत ज्यादा हो गया। अभी 15 मिनट से ज्यादा भी नहीं देखना। समझ में आ गया? पीछे बड़े बच्चों को आदत है, कंप्लेन नहीं, बड़े बच्चों को आदत है झूठ नहीं बोलना, सच बोलना। झूठ बोलेंगे तो क्या होगा? तो बोलो सच क्या है? जल्दी फटाफट।
जल्दी। तो बहरहाल जो भी आदत है उसको कम करते जाओ। समझ में आई बात? मोबाइल फ़ोन घूरने से, गेम्स खेलने से आँख भी ख़राब होते और दिमाग भी ख़राब होता। समझ में आई बात? नींद में ऐसा बटन दबा रहे, हाथ में कुछ भी नहीं है तो बटन दबा रहे, देखे तो अरे इन्हें पागल हो गया, कहीं बोल तो ख्वाब में वो नहीं खेल रहा। तो वैसे पागल पागल दिखना है अपने को? नहीं दिखना है। समझ में आई बात? तो क्या करेंगे, थोड़ा टाइम 10 मिनट 15 मिनट, जैसे ही मम्मी बोले कि मोबाइल बंद, बोलते क्या हो जाना, नहीं बंद करे तो गुनाह मिलेगा। क्योंकि माँ बाप की बात को मानना किसका हुक्म है? चलो माँ बाप की बात हो गई। उसके बाद आप लोग जितने भी बच्चे हैं माँ बाप से तो तरबियत हासिल कर रहे, उसके बाद किससे तरबियत हासिल करे, तालीम किससे हासिल कर रहे? टीचर, आपके उस्ताद से। ठीक है, चाहे वो स्कूल के उस्ताद हो या फिर इस्लामिक क्लासेस के उस्ताद हो। क्या कर रहे हैं आप लोग? इल्म हासिल करें। तो आप लोग का काम क्या है कि जो उस्ताद भी बोलते हैं उनकी बात पर भी अमल करना है बात समझ में आई? ये पूरा कलरों में डूब गए, कहीं को कलर की बकेट में जाके आए। आप भी सुनो इधर फिर। तो जैसे माँ बाप की बात को मानते हैं उसी तरीके से किसकी बात को भी मानना है? उस्ताद की। उस्ताद, उस्ताद यानी स्कूल में आपके जो कोई आपको कुछ पढ़ाते हैं उसी तरीके से एकेडमी में या फिर मदरसे में या फिर ट्यूशन में जो भी आपको पढ़ाते हैं उनकी क्या करना, इज्जत और एहतराम करना है। आई बात समझ में? सबको आ गई? क्या क्या समझ में आया अभी बोलो? माँ बाप की इताअत और फरमाबरदारी करना है, जो बात बोले सुनना और अमल करना है, जो भी अमल करना है अल्लाह के डर से करना है। उसके बाद आप लोगों के जो भी उस्ताद है, स्कूल हो, ट्यूशन हो, एकेडमी हो, मदरसा हो, वो लोग क्या कर रहे? आपको तालीम दे रहे, आपको तरबियत दे रहे, आपको सिखा रहे, हर चीज़ कर रहे ना। तो आपको, आप लोगों को अल्लाह का तारुफ दे रहे, नहीं दे रहे? जोर से बोलना, चीखना नहीं, जोर से बोलना। तो उनकी बात को भी क्या करना है? सुनना है, नहीं सुनना है? बस, वेरी गुड। अगर सुनेंगे तो कामयाबी है। फौरन भागो। तो अगर उनकी बात को सुनेंगे तो कामयाबी है, अगर नहीं सुनेंगे तो क्या होगा? गुनाह भी मिलता। और क्या होता? और क्या होता? जल्दी बोलना। और इस दुनिया में कामयाबी भी नहीं मिलती। आप लोग रोडों पे कई सारे बच्चों को देखे, मतलब जिनके घर आने रहते, फ्लाईओवर के नीचे सोते, कोई खाना ला के दिए तो खा लेते, कई बार गंदे कपड़ों में रहते, कई दिन से पानी नहीं नहाते, ऐसे ही रहते। क्यों रहते? वो घर नहीं रहता। वो क्या करते, कभी कभी अपने वालिदैन की बात भी नहीं मानते। समझ में आई बात? तो वैसा कुछ होना है क्या आप लोगों को? अल्लाह ताला घर दिए, वालिदैन दिए, माँ बाप दिए, अच्छे कपड़े दिए, अच्छा खाना दिए। आई बात समझ में? अगर ये सब मिल रहा तो क्या करना है? अल्लाह का शुक्र अदा करना है। करेंगे? कर रहे नहीं कर रहे? अल्लाह का शुक्र कैसा अदा करेंगे? हाँ, कैसा करेंगे वो? अल्हम्दुलिल्लाह तो बोलेंगे, अल्लाह की तारीफ तो बयान करेंगे। और क्या करेंगे? अल्लाह की इबादत करते हुए। समझ में आई ये बात सबको? समझ में आई नहीं आई? चीखना नहीं, जोर से बोलना। वेरी गुड। कभी सोचे हमारे पास जो है 2 आंख है, अगर एक आंख से नहीं दिखता तो, 2 कान है, एक कान से नहीं सुने आता तो, मुंह है, मुंह से अगर बोलने नहीं आता तो, अगर पैर है, अगर एक ही पैर होता तो, अल्लाह ताला सब दिया ना, सबको सब है ना। तो शुक्र अदा करना अल्लाह का, अल्लाह का शुक्र अदा करते जाना, वालिदैन का शुक्र अदा करते जाना, और साथ ही साथ क्या करना? बोलो, फर्मा बरदारी लाजिम है। अगर नहीं करे तो याद रख लो, फिर बाद में परेशानी आती, बाद में मुश्किल आती, फिर पढ़ाने वाले कोई भी नहीं रहते।
आप जाके सबको बोलते भाई मेरे को पढ़ाओ, मेरे को, अरे जाओ एक, तुम कौन है, हम नहीं पढ़ाते, तुम्हारे को बोलते हो ना वैसा, हो ना? नहीं होना तो क्या करना है? पढ़ना लिखना। कौन सी पढ़ाई? स्कूल की पढ़ाई भी पढ़ना है लिखना है, और अल्लाह ताला के दीन की पढ़ाई भी पढ़ना है और लिखना है। समझ में आ गई बात? वेरी गुड। अच्छा, अब यहाँ पर वालिदैन से भी एक बात बोलना है, एक मैसेज उनको भी देना है। क्या? अच्छा, कई बार आपने सुना होगा ना एक वर्ड बदमाश, सुने? क्या मतलब उसका? हाँ, नॉटी। नॉटी होता बदमाश, शरारती, ये तो सिनोनिम है। आप लोग को कौन कौन बदमाश बोलते घर में? बोलते? भाई बोलते, बहन बोलते, अब्बा बोलते, मम्मी बोलते, कभी दूसरों को भी बोलते। सही बात है, मगर पेरेंट्स को भी एक मैसेज है। असल पेरेंट्स यूज़ करते ना ये वर्ड, ठीक है? तो उनको ये मैसेज है कि ये वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना है। आई बात समझ में? बदमाश का माना क्या है? माश किसको बोलते हैं? आप लोग छोटे ये वर्ड समझने के लिए, माश का माना फाइनेंशियल कंडीशन, यानी आपके घर में पैसा किस तरीके से आता, हलाल तरीके से आता या हराम तरीके से आता। बद का माना क्या है? बद, बुरा, गंदा, हराम। माश का माना फाइनेंशियल कंडीशन, बदमाश का माना हराम तरीके का पैसा, हराम तरीके का फाइनेंशियल कंडीशन, हराम तरीके से पैसा कमाया हुआ। क्या आपके वालिद साहब आपके घर में, आपके वालिदैन हराम तरीके से पैसा कमाए? नहीं कमाए ना, हलाल तरीके से कमाए ना। तो बदमाश क्यों बोलना? क्या बोलेंगे उसके बदले में? शरारती। आई बात समझ में? शरारती बोलना। क्या बोलना? बदमाश कभी भी नहीं बोलना। हमारे आमतौर पर हमारे घर में बच्चे वालिदैन बोलते नहीं, बदमाश बोलते। बदमाश का माना जैसा पता है नॉटी, एक ट्रांसलेशन उसका ये भी करते हैं, मगर नॉटी उसका ट्रांसलेशन नहीं है। शरारती बोलो आप। वालिदैन के लिए ताकीद है कि बदमाश मत बोलिए, ताकि बदमाश का माना ये है कि फाइनेंशियल कंडीशन जो घर में है वो बद तरीके से आया है, नेक तरीके से नहीं आया। नेक माश बोलो। क्या बोलते हैं? नेक माश का माना क्या है? हलाल तरीके का फाइनेंशियल कंडीशन। बदमाश यानी हराम तरीके का फाइनेंशियल कंडीशन। आई बात समझ में? तो ये वर्ड भी वालिदैन को इस्तेमाल करना नहीं है। उसी तरीके से अभी देखिए, जब तरबियत की बात आती, तरबियत के वास्ते एक ज़बरदस्त पॉइंट है सबके लिए, वालिदैन के लिए भी, और अगर उस्ताद करना चाहे तो उन्होंने भी कर सकते। जब तरबियत की बात आती, जब बच्चे बहुत ज़्यादा शरारत करते, देखो शरारत करते नहीं तो बच्चे ज़्यादा, हाँ नहीं करते, वो कोने जी होने करते, सो इनको अवार्ड देंगे। बच्चे शरारत करते ना या बड़े करते? बच्चे करते। तुम लोग ऐसे शेर बच्चे, पीछे बातें चल रहे हैं वहाँ पर। चलो जैद को ठहरा दो, फौरन ठहर जाइए। तो बच्चे जब शरारत करते तो वालिदैन क्या करते? फर्स्ट तरीका क्या होता? पहले समझाते, ठीक है, उसके बाद डराते, उसके बाद मारने की कोशिश करते, मारे जैसा करते, उसके बाद क्या करते? वाकई मारते, फल बोल के कान पे भैरी देते। कौन कौन खाए घर में कान भैरिया? बोलो जरा, कौन कौन खाए घर में? मार कौन खाए? थोड़ी तो खाए ना। हाँ, तो फिर बोलना, वो भी बोलना। घर में खाए, मारा खाए, कान पे खाए, कान में सीटियां बजे, किस किस के बजे? घर में मारने खाए? नहीं खाए, घर में मारने खाए। क्या मुंह पे खाए, सर पे खाए, पीठ पे खाए, पैरों पे खाए? Really? Why do you beat her always? Because she is an elder sister. हाँ, बेल्ट से खाए। मजा आया? मजा आया? तो वालिदैन के लिए एक मैसेज है कि जब भी बच्चों को मारते, मुंह पर नहीं मारना। हदीस है उसके ऊपर के मुंह पर नहीं मारना चाहिए। ये वालिदैन के लिए मैसेज है। और बच्चे भी आजकल, कल भी देखा मैं, सीसीटीवी में पास पूरा है, और पीछे क्या करते, गली में क्या करते, सब दिखता मेरे को, समझे? तो कल देखा मैं, कुछ बच्चे लड़ रहे थे गली में, ढकल रही, यहाँ पर भी ढकल रही। तो अगर अगली बार से देखूंगा कि बच्चे ढकल रहे या लड़ रहे एक दूसरे से, तो 10 दिन तक ऑफिस को बैन कर दूंगा मैं। समझ में आई बात? 10 दिन तक ऑफिस नहीं आना। फिर तैयार है? लड़ना झगड़ना बिल्कुल भी नहीं है।
आप लोग ना मुंह पे मारना, ना पीठ पे मारना, ना ढकलना, ना लोचना, ना कतरना, ये सब चीज़ें नहीं करना है इधर। वाई, क्यों मारते आप? Oh my God, because she is very small, right? Without any reason. My God, why are you hitting without any reason? Don't beat her because she's your younger sister, right? She doesn't understand many things. You have to explain her, right? Okay, don't beat her. 100 times slap. Who bet you 100 times? Your father? 100 times? And one time? And then how did you survive? So anyway, सुनो पहले मेरी बात। तो मुंह पर नहीं मारना, समझ में आया एक दूसरे को। और वालिदैन के लिए सबसे बेस्ट मैसेज है ये। और वालिदैन के लिए सज़ा का तरीक़ा भी बताना है। अब यहाँ कौन वालिदैन है या फिर वीडियो बाद में कोई देखेंगे तो उनको मालूम होगा, या वीडियो जो है आप लोग के पेरेंट्स के ग्रुप में डालेंगे तो सज़ा का तरीक़ा। क्योंकि कभी कभी बच्चे क्या है मालूम, बहुत ज़्यादा शरारती हो जाते, बात सुनते नहीं, बात समझते नहीं। करते ऐसा? हाँ, करते। मेरे पास है जो नहीं करते, सुलेमान। बहुत ज़्यादा शरारती हो जाते ना, तो उनके लिए सज़ा। अभी कभी क्या होता है वालिदैन को, आपके पेरेंट्स को, मम्मी पापा को क्या होता, आप लोगों को मारे बाद, गुस्से में मार देते ना, मारे बाद क्या होता, अफसोस होता, अरे भाई हमारे बच्चे को हम मार दिए, बेचारा छोटा बच्चा, ऐसा सब बोलते। कभी देखे ऐसा? देखे, मार देते, गुस्से में मार दे, बाद में क्या होता, अफसोस होता। तो उनको मैं एक जो है ना टेक्निक बता रहा हूँ कि बच्चे को तकलीफ भी होना, सज़ा भी होना और अफसोस भी नहीं होना। मालूम एक सज़ा ऐसी है जो बच्चे को देना, बच्चे को तकलीफ भी होना, बच्चे को तरबियत भी होना और बाद में पेरेंट्स को अफसोस भी नहीं होना। क्या है मालूम है सज़ा? सज़ा ये है, पेरेंट्स सुनिए गौर से, अगर आपका बच्चा बहुत सता रहा, बच्चा या बच्ची बहुत सता रहा, बात आपकी नहीं सुन रहे, तो कुछ भी नहीं करना। असली शहद रहता ना, असली शहद में, सुना पहले, होना है क्या सज़ा वो? हाँ, फिर खामोश बैठो, क्योंकि इनको एक बार होते होते रुक गई घर में, इसलिए मालूम उनको। तो एनीवेज, असली शहद रहता ना, वैसे तो असली शहद कहीं भी मिलता नहीं, 80% 90% असली जो भी शहद रहता, उसके ऊपर जो है रुखिया के अच्छे दुआएं पढ़ के दम कर देना शहद को। ठीक है, शहद को दम करके क्या करना, मेडिकल स्टोर से सिरेंज आती, सिरेंज जिससे इंजेक्शन देते, हाँ मालूम, सबको मालूम, इंजेक्शन देते, इंडक्शन नहीं, इंजेक्शन, जिसको इंजेक्शन देते, उसके सामने की जो सुई रहती ना, वो सुई आंखों में चुबा देना। करना ऐसा? तो फिर क्या है असली सजा? नहीं, आंखों में इंजेक्शन की सुई चुबाना नहीं, नहीं, इंजेक्शन के सामने जो सुई रहती है उसको निकाल के फेंक देना। तो सामने जो है ना छोटा सा एक होल आता सिरेंज में, तो उस सिरेंज से दोनों आंखों में जबरदस्त शहद भर देना, मीठा शहद पूरे आंखों में भर देना। तो उससे क्या होता मालूम? आप लोगों को नहीं मालूम शायद, मीठा शहद समझते तो मीठा सुन के ऐसा दिख रहा है कुछ भी नहीं होता। एक बार शहद आंख में डाल के देखो, पानी में से मछली निकाले तो कैसा मछली तड़पती, देखे कभी? देखे? वैसा तड़पते आंखों में शहद। तो इससे क्या हुआ, बच्चे को सजा भी मिल गई और आंखों में जो मैल रहता ना, आंख भी अच्छी साफ हो जाती, और रुखिया पड़े से जो दुआ रहती ना, वो दुआ से अगर नजर रही तो नजर भी चले आती। तो बच्चे को सजा भी मिल गई, माँ बाप को बाद में अफसोस भी नहीं हुआ। आई बात समझ में? सजा क्या है? खूब जलता 5 मिनट, अच्छा जलता मतलब 2-3 घंटे जलता नहीं, 5 मिनट, 5 मिनट्स, इतना भयानक जलता, इतना भयानक जलता कि अगर वो जलन को बाद में याद दिलाए तो बच्चा डर जाता। बच्चे तो छोड़ो, बड़ों की आंखों में डाले तो फुल जलता आंखों में शहद से, मालूम है? तो वालिदैन के लिए सज़ा का ये एक ट्रिक है कि पीठ पे बेल्ट से, रॉडों से, लकड़ी से, चप्पलों से, जूतों से बच्चों को नको मारो। चप्पल जूते से कौन कौन खाए मार? खाए, सब खाए, चप्पल से खाए। अरे रे रे रे, कैसी थी? उसका टेस्ट कुछ अलग था, सेम था?
जूते से भी खाए, मजा आया। तो पेरेंट्स के लिए, एक पेरेंट्स को जाके बोल देना, देखो भाई कौन 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 जाकर बोलेंगे अपने पेरेंट्स को कि भाई सजा का नया तरीका सीख के आए हम आज, हमको मारो नको, आँख में शहद डाल दो, आँख भी साफ हो जाती, नज़र है वो भी चले जाती, और हम सुधर भी जाते। बाद में पेरेंट्स को अफसोस भी नहीं होता। क्यों? अरे भाई शहद से तो अच्छी चीज़ हुई ना, 3 चीज़ें हुए, बच्चा सुधर भी गया, आँख भी साफ हो गई और नज़र भी चले गई। मारने से बेहतर शहद की सज़ा। शहद की सज़ा, इसका टाइटल क्या है? शहद की सज़ा। जो एक्स्ट्रा शरारत कर रहा उसको क्या मिलेंगी? शहद की सज़ा। आई बात समझ में? तो गरम करके होना शहद, अच्छा इनको एक्स्ट्रा गरम करके होना, कहते गरम करके डाले तो और 10 मिनट जलता। समझ में आई बात? तो क्या क्या सीखे आज हम? माँ बाप की फरमाबरदारी, उस्ताद की फरमाबरदारी, बच्चों की तरबियत। इधर सुनना बच्चों, ए बच्चों सुने आ रहा? लड़कियां बहुत अच्छे से सुन रहे, लड़के बहुत कंसंट्रेशन में नहीं है। क्यों? शरारत बहुत ज़्यादा है क्या? इधर भी मंगा लेना शहद, मंगाना है। एक बार डाले तो मालूम होता, पूरा झाड़ बैठ जाता नीचे, झाड़ पूरा सूख जाता उनका जलन से। आई बात समझ में? तो वालिदैन की इताअत, उस्ताद की इताअत, मार खाने का तरीक़ा और सुधरने का तरीक़ा सीखे। समझ में आई बात? तो ये सब चीज़ें आप लोग कंसंट्रेशन से पढ़ेंगे लिखेंगे तो होंगे कामयाब। अगर नहीं होंगे तो पढ़ाई नहीं आती, लिखाई नहीं आती, फिर बाद में जो है ना, बाद में ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ क्या रहता? नुकसान रहता। आई बात समझ में? अच्छा, आप लोगों को मालूम है वालिदैन की इताअत और वालिदैन की अहमियत कितनी ज़्यादा है माँ बाप की? अच्छा, आपके घर में ज़्यादा गुस्से वाले कौन है? मतलब खुद तुम नहीं, माँ बाप में कौन है? तुम इतने से गुस्सा भी है तुम्हारे को? मम्मी और पापा दोनों हैं? पापा है गुस्से वाले या मम्मी है? ओ, मम्मी है। पीछे पीछे बच्चों के पास मम्मी है। बच्चों बस बस बस, बच्चों के पास कौन है? बच्चों के पास कौन है? अरे मम्मी पापा में बोलो, खुद में नहीं। तुम्हारे गुस्से के ऊपर एक गिलास पानी डाल देते हम। बोलो कौन कौन है? अब्बू है। तो जनरली सबके घर में अब्बू गुस्से वाले रहते, मालूम है? उनकी मिसाल कैसी है मालूम? जैसा अब्बू की मिसाल कैसी है? सूरज की जैसी है। सूरज गर्म रहता मगर अर्थ को पूरी रोशनी देता। उसी तरीके से अब्बू जो है गर्म रहते गुस्से में मगर हमारी ज़िंदगी में रोशनी देते। आई बात समझ में? सूरज गर्म है मगर पूरी अर्थ को रोशनी दे रहा, हाफ अर्थ को रोशनी दे रहा, दूसरे प्लैनेट्स को भी रोशनी दे रहा मगर गर्म है। उसी तरीके से अब्बू गर्म भी है मगर हमारी ज़िंदगी में क्या है? रोशनी दे रहे नहीं दे रहे। अब्बू आपको कमा के आपको खिला रहे, पिला रहे, कपड़े दिला रहे, स्कूल भिजा रहे, एक्सकर्शन को ले जा रहे, आपको जो होना खिलौने दिला रहे नहीं दिला रहे। तो ये काम अब्बू का है। मम्मी कैसे है? थोड़े थोड़े नरम नरम रहते। कैसे रहते हो? चांद के जैसे है। चांद के जैसे मतलब चांद के जैसे रात भर चांद क्या करता? जाग कर अर्थ के ऊपर क्या करता? लाइट देता, रोशनी देता, है कि नहीं? उसी तरीके से माँ भी जो है रात भर जागकर बच्चों को क्या करते? रोशनी देते, खिलाते, पिलाते। बचपन में छोटे थे तो रात में उड़ जाते थे नहीं? कौन खाना देते थे? अब्बू देते थे, मम्मी देते थे? मम्मी देते थे। अब्बू तो क्या करते? कमा के लाके रख देते। मगर रात में जग के बच्चों को पालना किसका काम है? मम्मी का काम है। उसी तरीके से बच्चे किस तरीके से है? स्टार्स के जैसे। आई समझे? स्टार्स के जैसे। अगर वो बच्चे माँ बाप की बात मान रहे हैं तो आसमान में चमकते बहुत ज्यादा। जिंदगी में चमकना है, जल्दी बोलना, चमकना है, जिंदगी में चमकना है तो चांद और सूरज की बात को मानना है। अगर वो सितारे चांद और सूरज यानी माँ बाप की बात को नहीं मानेंगे तो टूटते तारे देखे कभी? मालूम टूटता तारा? तो अगर बात नहीं मानेंगे तो वो तारे टूट के क्या हो जाएंगे? नीचे गिर जाएंगे। टूट के गिर जाना है नीचे?
टूट के बिखर जाना है, आसमान में चमकना है, क्या है तरीका? माँ बाप की बात को मानना, उनकी फर्मा बरदारी करना। आई बात समझ में? ये सब चीजें करेंगे, खाली हैं कर रहे करते? कब से करते? अब से करते? कल से करते? कल से? आप घर को जाके करना। चलो वेरी गुड, ठीक है। तो कई सारी चीजें सीखे, याद रखते भूल जाते? याद रखना और उसके ऊपर अमल करना है। समझ में आई बात? ठीक है, चलिए तकबीर बोलिए। तकबीर, बच्चों को तकबीर नहीं आती? तकबीर एक बार, एक तकबीर बोलो। तकबीर अल्लाहु अकबर, तकबीर अल्लाहु अकबर। आई इस बात समझ में? बोलो तकबीर, तकबीर, तकबीर। चलिए माशाल्लाह। लास्ट एक बात यह है कि सब लोग अपने ड्रेस कोड अच्छे से पहनिए, टोपी रहना बराबर, ड्रेस कोड अच्छे से रहना, नीट रहना। और लड़कियों के लिए बार बार बोला गया कि बड़े लड़कियां हैं तो बुर्का बाज़ाब्ता अच्छे से पहनना और फेस कवर बराबर करना। ऐसा ना हो कि कोई भी नहीं है तो हम फेस कवर उतार, ऐसा नहीं है, कैमरे में सब देखा जाता है, ठीक है। जब तक ऑफिस प्रीमाइसेस में हैं हमारी जिम्मेदारी रहती, इसीलिए फेस कवर बुर्का बराबर रखना, बच्चे भी कपड़े अच्छे पहनना। और बड़े लड़कियों के भी लिए ये है, बाहर भी जा रहे हैं तो भी आपका फेस कवर रहे, आपका बुर्का बराबर रहे। ख़ास तौर पर ऑफिस में रहे तो और भी रहे, बाहर भी जा रहे हैं, बाज़ार में भी जा रहे हैं, शादी में भी जा रहे हैं, दावत में भी जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, अपना फेस कवर अपना बुर्का बराबर रखना। बच्चे भी अपने कपड़े जो है अच्छी तरीके से पहनना, ठीक है। चलिए जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम।